नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है और आज इस अवसर पर मैं आपको उनकी एक कविता सुनाऊंगा। मुझे लगता है कवि का काम कविता को लिख देने के साथ ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद समय और कविता के पाठक अलग अलग कालखंडों में उसके अलग अलग नए अर्थों का सृजन करते हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा की ये पंक्तियां हैं, छोटा सा हिस्सा है उसका, और आप देखेंगे कि यह आज के समय में नए अर्थों के साथ किस तरह ये कविता प्रासंगिक होती है। दिनकर कहते हैं, गर्दन पर किसके पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसके पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। यह प्रश्न है। गर्दन पर किसके पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसके कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकृत पाकर जो भूल गए थे, सस्ती सुकृत पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। यहां उन लोगों की बात की जा रही है जो विपत्ति के कालखंड में भी अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। विपत्ति के कालखंड में, युद्ध के कालखंड में यदि कोई अहिंसा की बात करता है तो वो मूर्खता की बात करता है, वो कायर है, वो नपुंसक है, वो निर्वीर्य है। आज के समय में हम अपने आसपास जो आतंकी गतिविधियां देख रहे हैं और जिसका दंड हमारी सभ्यता भुगत रही है, उसके बीज कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में हैं और उसके जिम्मेवार वो मूर्ख हैं जिन्होंने विपत्ति के कालखंड में अहिंसा सिखाई। शोणित से तुम किसके कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे। थोड़ी सी कीर्ति पाने के बाद लोग सहिष्णुता, सेकुलरिज्म, भाईचारा, आतंकियों को भी गले लगाने की परंपरा, ये कहीं ना कहीं पूरी सभ्यता के साथ घातक होते हैं। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, गीता शौर्य का ग्रंथ है। गीता हमें युद्ध करने की प्रेरणा देती है। और हम यदि गीता में शांति के उपदेश ढूंढते हैं, हम यदि गीता में ये ढूंढते हैं कि हम नहीं उत्तर देंगे, हम नहीं बोलेंगे, अपने समय की विपत्तियों पर चुप्पी साध लेंगे, तो हम धूर्तता कर रहे हैं। गीता वह ग्रंथ है जो हर कदम पर लड़ना सिखाती है। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो कतली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। अजा बकरी होती है। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसके कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकृत पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो कतली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों के कलंक धोते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।